हेलो एवरीवन। अभी की जो करंट एनर्जी है, सबसे पहले मैं इतना बता देती हूँ, जो फेमिनाइन एनर्जी है बेसिकली वो अपना रूट चक्रा रिलेटेड का कुंडलिनी और सारी जो चीज़ें हैं पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने इससे जस्ट पहले जन्म लिया है। आपने अभी तक में जो भी चीज़ की है, जो चीज़ आपके रूट को ब्लॉक कर रही है ना पास्ट में, अभी तक में, ठीक है, वो सारी क्लेम्स हो रही है। स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ का है इसमें। ओके। दूसरी चीज़, आपको रूट में या सैक्रल में, दोनों में से एक में पेन हो सकता है और वो आपके क्लिनजिंग प्रोसेस का वो है एक पार्ट है, ठीक है। अब वो देखिए, और अगर दोनों में हो रहा है यानी कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहे हैं और ये आपको अपने खून में कह लो, डीएनए में कह लो, ये चीज़ परंपरागत चलती आई है, जिसे कि हील करने की ज़रूरत है। कोई पर्टिकुलर पैटर्न है ऐसा जो कि आपको वुंडेड बना रहा है, आपको आपका रूट चक्रा ब्लॉक कर रहा है वो। और साथ ही में आप अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो जब आप पुराने इश्यूज़ और इमोशंस को निकाल रहे हो तो, ठीक है। और आपका उसमें हार्ट चक्रा का भी काम होता है, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है ना, इमोशंस का ढेर है पूरा की पूरा वो। तो सैक्रल और रूट दोनों हो सकते हैं, सिंगल हो सकता है। स्पेशली सैक्रल में तो पेन हो सकता है 99% जो अभी तक कलेक्टिव एनर्जीज पकड़ में आ रही है। और क्योंकि दूसरी साइड में जो डीएम लोग हैं ना, उनका एक्चुअली सैक्रल का इशू इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मदर वुंड, फादर वुंड, पास्ट लाइफ के जो वुंड्स हैं उनको कैरी ऑन करता रहता है। होता है ना, बच्चा पेट से जन्म लेता है तो नाड़ियों से जुड़ा होता है, पेट की नाड़ी से जुड़ा है, तो वो नाड़ी टू नाड़ी बर्थ टू बर्थ वो चीज़ को कैरी ऑन करता जा रहा है ना। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है अभी जो डीएम साइड में है, ठीक है, और आपका बॉडी का भी जो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो गुच्छा होता है नाड़ियों का, वो आपको उधर पाया जाता है नाभि की तरफ। ओके, एंड दैट्स लाइक रिलेटेड टू सैक्रल ऑल्सो। और उसके जस्ट ऊपर उसके बाद में सोलर और रूट दोनों, इसलिए इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता ही पड़ता है, दिखती बात है वो। अभी दूसरी चीज़, ये जो डीएम एनर्जी है उनका सोलर प्लेक्सस और सैक्रल पे इश्यूज़ हो रहा है, ठीक है। सोलर प्लेक्सस में, और उसकी वजह से आपको भी इश्यूज़ हो सकते हैं। इट्स लाइक ऊपर ऊपर मोटा मोटा देखो तो रिलेटेड टू अबंडेंस, आइदर इन इनर अबंडेंस और आउटर अबंडेंस। ओके, इट्स ऑल अप टू ऑन सिचुएशन, बट अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, और जो भी आपका वेट लॉस है, वेट बढ़ना है, भूख का एकदम से अनहाइजेनिकली एकदम से टेंशन में आके बढ़ जाना है, समथिंग ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपका सोलर प्लेक्सस पे भी इशू रहेगा, फिजिकल फॉर्म में आपको वो समझ में आएगा, ठीक है। और इंटरनली वो आपको असर करेगा, जैसे कि आपका बेली फैट अजीब सा बढ़ जाएगा, फ्लोटिंग, आपको लगेगा आपका बॉडी पूरा फ्लोट कर रहा है एकदम, या तो एकदम से हल्का हो गया है, और या फिर एकदम से अजीब सा भारी हो गया, समथिंग लाइक ऐसा डिफरेंट एकदम बॉडी में, ठीक है। तो वो इसलिए करेगा कि आपका जो मैस्कुलाइन पार्ट है, जो आपका काउंटर पार्ट है, उनका डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन इशू जो है मैक्सिमम वो रिलीज़ हो रहा है फिज़िकल तौर पे। ओके, तो वो कैसे होगा, जैसे उनके पेरेंट्स हो गए, थर्ड पार्टी हो गई, उनको इमोशनली ट्रिगर करेंगे, इमोशनली उस चीज़ को लेके एम्बैरस करेंगे, नीचे दिखाएंगे, जो भी चीज़ है, जो भी उन्हें सीखनी है उसके अकॉर्डिंग, और वो वहाँ पर पे बाहर रिएक्शन करेंगे, एक्शन लेंगे, मूवमेंट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। अभी एक कॉमन एनर्जी चल रही है, वो है चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा, या फिर बिल्कुल स्लो हो जा रही है, मतलब टाइम स्टेबल वाली फीलिंग नहीं आएगी, या फिर इतना स्टेबल होगा कि आपको लगेगा कि टाइम निकल ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा दिन बड़ा हो गया, रात बड़ी हो गई, ऐसा। इंसोमेनिया हो सकता है, नींद कम आ सकती है, 2-3 घंटे, 5 घंटे नॉर्मली हो सकता है नींद का। आपका जो एपेटाइट है, भूख है, वो चेंज हो सकता है, टेस्ट में आपका डिफरेंस हो सकता है, बहुत स्पाइसी, बहुत शुगर, समथिंग लाइक एकदम हाई लेवल पे, चेंजेस, 360 डिग्री चेंजेस। और फिर अंदर से तो आवाज़ आ रही है हाइजीनिक खाओ, ये मत खाओ, ये मत खाओ। बाहर से जो भूख हो रही है, जो है ना जीभ लबा रही है, वो आपका स्पाइसी खाने को, एंड पानी पूरी खाने को, कभी कुछ कभी कुछ, कभी मोमोज, पिज़्ज़ा, समथिंग, है ना। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब सारी चीज़ें क्लीन्सअप होती तो वो हर एक उस चीज़ को क्लींस करती जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता, हर एक उस इमोशन को। उसके दौरान जब आपका ये वाला इमोशन
जो कि आपने अनहेल्दी खाना खा कर के उसके थ्रू जो आपने अपने अंदर इमोशंस भरे, या उस पर्टिकुलर इवेंट पे आपने खाया या कोई भी चीज़, तो उससे रिलेटेड वो चीज़, क्योंकि वो है तो टॉक्सिन ही ना, आपको भी पता है। अब जब आपने वो लिया जो आपकी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे इमोशन है वैसे खाना है, तो अब वो चीज़ निकल रही है, आप उसे एंटरटेन कर रहे हो, और जैसे एंटरटेन कर रहे हो आप स्ट्रक हो जाते हो। आपका बॉडी डिफरेंट लेवल पे काम करता है और आपका इमोशनल लेवल डिफरेंट हो जाता है, और आपको लगता है डिजा वू इफेक्ट्स हो रहे हैं, पास्ट हो रहा है, क्योंकि आप पास्ट को रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी चीज़ एकदम से क्रेविंग में आ रही है, एक बार उसे एंटरटेन किया, जो कि हर कोई करता है। किसी को सडन गुस्सा आ गया, किसी को एंजाइटी हो गई, किसी को कोई भी इमोशन सरफेस पे आ गया, खाने का आ गया, सब ने एक एक बार एंटरटेन किया। और अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहा है तो उसे पैटर्न को चेंज करो। अभी जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए सबके लिए अलग अलग होगी, पर ये कलेक्टिव की एनर्जी है, तो ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ रेजोनेट हो, और ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा तो आप उस एनर्जी में नहीं हो। डेफिनेटली आपने उस चीज़ को हील कर लिया होगा, इससे आप उस एनर्जी में नहीं हो, एंड दैट्स वेरी गुड। ठीक है, लेकिन जो टाइमलाइंस हैं वो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस में आ रहे हैं, जंप हो रहा है, और ऐसा लग रहा होगा कि बहुत कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला है, समथिंग। ठीक है, एंड डेफिनेटली होने वाला है। और नेगेटिविटी, नेगेटिव ड्रीम्स, हॉरिबल ड्रीम्स आ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट ऐसे ड्रीम आ सकते हैं, और वो भी स्पेशली नेगेटिविटी है ना, उस हिसाब से। तो आपके ऊपर एक काइंड ऑफ, मैं अभी भी बता देती हूँ, ऐसा सिंबल है कि कलेक्टिव में नेगेटिविटी अटैक बढ़ेगा। ओके, फॉर श्योर, क्योंकि आप अपना एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हो, पोर्टल्स की एनर्जी बढ़ रही है। 11-11 पोर्टल आएगा, तब तक बहुत सारे यूनियन, रीयूनियंस होंगे, कंफर्म यूनियंस होंगे, तो डेफिनेटली नेगेटिविटी अटैक बढ़ेगा। यहाँ तक कि इस कदर लड़ाई हो सकती है, अगर आपके डीएम आपके कांटेक्ट में आए या फिर हो, तो जिसमें आप एकदम ऐसा बिहेव करो जो कि डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से भी घटिया हो, बोलने में, वाइब्रेशन में, या फिर आपको ऐसा फील हो कि यार इसके आने से तो उल्टा इतना सब गंदा हो गया, या फिर आप बैठे बैठे नेगेटिव हो सकते हो, प्यार को लेके, जर्नी को लेके, एनीथिंग कैन हैपन। ओके, तो इस तरीके से हो सकता है। उस वक्त आप अपना पानी में सेंधा नमक डाल के, उसमें एसेंशियल ऑयल डाल के, उसमें थोड़ी देर के लिए लूक वार्म वाटर होता है, उसमें अपना पैर डाल के बैठ सकते हो और उस पानी को फ्लश आउट कर सकते हो, पहली चीज़ तो। दूसरी, नींबू पानी पी सकते हो, बहुत सारा पानी पी सकते हो, अपने फर्श पे घूम सकते हो, क्रिस्टल्स के थ्रू अपनी एनर्जीज क्लींस कर सकते हो, बहुत सारे वे हैं। ठीक है, अगरबत्ती, धूप बत्ती का यूज़ कर सकते हो अपने चारों ओर, बहुत सारे वेज हैं ऐसे। और आप अपने हार्ट चक्रा पे, अपने दिल पे हाथ रख के एकदम सेंटर में, और दोनों हाथों को बहुत ही अच्छे से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, और उसके बाद बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझसे, और हम दोनों एक हैं, और जो एनर्जीज़ हमारी नहीं है हम उसे रिलीज़ करते हैं। ठीक है, आप अपने डीएम को इमेजिनेशन में लाओ, उन्हें एक बबल में प्रोटेक्शन देते हुए, खुद को प्रोटेक्शन देते हुए चीज़ें बोलो, और बहुत ही सुंदर कलर, कोई भी कलर हो सकता है, वो उस वक्त इंस्टेंट आपके दिमाग में आ सकता है, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक, कोई भी, वो हीलिंग कलर आप अपने डीएम को भी प्रोवाइड कर रहे हो, और आपको भी वो प्रोवाइड हो रहा है इनर लेवल पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। थ्रॉट चक्र में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो डीएम मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, और फेमिनाइन एनर्जी से ढके हुए रहते हैं, ठीक है, या उनका बहुत ज़्यादा ऐसा पास्ट लाइफ रहा है जिसमें वो फेमिनाइन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड थी उस लेवल पे, तो वो क्लीन होने के लिए, वो जब अगर नहीं एक्सप्रेस किए होंगे खुद को, या कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, अब वो डीएम्स एक्सप्रेस कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, एविलाई, जो भी चीज़ें हैं वो घट रही है, कम हो रही है, ख़त्म हो रही है। और उसके अलावा थ्रॉट चक्र के साथ साथ में नेक में पेन हो सकता है, नहीं, गर्दन में पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, आपका थर्ड आई पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो सकता है, स्पेसिफिकली राइट से लेफ़्ट की तरफ वो पेन जा सकता है, और क्राउन चक्र पे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो सकता है। ये सारी आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर जब उठती है, लाइक कुंडलिनी एनर्जीज राइज होती है, जैसे कि मैंने बताया, उसका सिम्टम होता है, और कोई डरने की बात नहीं है। और अगर बैक साइड से हो रहा है ये सब, मतलब बैक साइड से नेक से होते हुए आपका थर्ड आई पे और क्राउन पर, तो वो कुंडलिनी एनर्जी है, फ्रंट से हो रहा है, यानी कि आपका क्लिनजिंग और रिलीजिंग हो रहा है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको बस इतना है कि आप अपने, अब देखो, पानी पीते रहो, क्योंकि इसके दौरान क्या होता है, लोगों को देखो, किसी के ऊपर अटैक होता है, कोई क्लिनजिंग करता है, कोई हीलिंग करता है, डिपेंड करता है आपकी जर्नी में आपको क्या ज़रूरत है, वो आपके ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, तो अभी रिलीज़, क्लिनज
और वापस न्यू एनर्जी का डाउनलोड होकर के आपका न्यू स्टेप लेना, न्यू बिगनिंग करना, मूवमेंट होना, न्यू स्टेप लेना, हर चीज़ न्यू है जो कि आपको अपग्रेड कर रही है फिजिकली और इनर लेवल पे। तो उसमें एनर्जी लगती है, और जब एनर्जी की भी एनर्जी लगती हो तो उसमें आप अपना पानी पीते रहो, उससे आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। यूनिवर्स से आपको अपर लेवल पे एनर्जी मिलेगी, धरती से इनर लेवल मतलब नीचे पैरों से एनर्जी मिलेगी। तो दोनों को बैलेंस आउट करके हृदय चक्र में फील करो, पानी पियो, हरी सब्जियां खाओ, जितना वेजीज हो सकता है, या फिर सैलेड और ये सब जो आपको नेचर से कनेक्ट रखता है, एटलीस्ट आप उस पर अभी जोर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाय पानी मतलब जो चाय है, शक्कर है, या फिर ऐसा कोई चीज़ है जो कि थोड़ा डुप्लीकेसी वाली है, गलत है, आपको खुद को पता है वो चीज़ सही नहीं है, जस्ट स्किप इट, ओके। ऑब्जर्वर बनो, जब कन्फ्यूजन में आ जाओगे रिलेटिव्स को लेके, मॉम डैड को लेके, खुद को लेके, कहाँ सही है कौन गलत है कौन, कन्फ्यूजन रहेगा, हो सकता है, क्योंकि अगर वो आपका ब्लॉकेज रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्वर रहना है। ऑब्जर्व करो कि कहाँ पे लोग कैसे करते हैं, क्या ये चीज़ मुझे कुछ सिखा रही है, अगर सिखा रही है तो सीख लो, नहीं सिखा रही है तो रिलीज़ करो, और अपने कर्माबंध मत बांधो, ठीक है, मस्त। और साथ ही में जब ऐसे कन्फ्यूजन हो, कुछ भी होता वो करो जो आपका दिल अलाउ करे, एल्स अकेले रहो, क्लिनजिंग हीलिंग प्रोसेस में अपना पार्ट निभाओ और खुश रहो, सारी चीज़ें बैलेंस अपने आप हो जाएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पे ऐसा भी है कि जब बहुत गलत हो रहा होता है तो डिवाइन फेमिनाइन से स्पेशली एकदम ऐसा उन्हें लगता होगा कि मैंने कोई डिवाइन रूप ले लिया, काली का रूप या दुर्गा का रूप। जब कुछ गलत हो रहा होता है उन्हें डर नहीं लग रहा है अब कि सामने कौन है, उनका प्रोफेसर है, उनका सर है, उनका बॉस है, उनका मम्मा पापा कौन है, कोई डर नहीं लग रहा है। इवन उन्हें ये भी डर नहीं लग रहा है समाज क्या कहेगा, ये क्या, मतलब एक होता है ना, बिल्कुल शक्ति स्वरूप में आ चुकी है वो, फिज़िकल तौर पे भी, इनर लेवल पे, हर लेवल पे, है ना। तो अगर आपके साथ में ऐसा है और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको इनर लेवल की फेमिनाइन और शिव और शक्ति की एनर्जीज बाहर आती हैं, लाइक कुछ गलत हो रहा है, तो बिना डरे आपको बस बोल देना है, उसका ख़त्म कर देना, गलत कर रहा है तो ऐसा एनर्जी आता है, बट करना कुछ नहीं है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आप मेडिटेशन में ध्यान लगाओ और चुपचाप रहो जितना हो सके। चुपचाप मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस वक्त लोग तो नॉर्मल है, पर आप अपनी हायर एनर्जीज़ पे जा रहे हो, तो उसको कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, वो भी बैलेंस नीडेड होता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करो, बैलेंस में। गलत है, हमें भी पता है गलत है, आपको पता है, डिवाइन को पता है, लेकिन गलत को सही करने का ज़िम्मा हमारा नहीं है। अगर कोई पूछे तो है, गलत है उनको भी पता है, लेकिन अभी उनका सही समय नहीं आया सीखने का, इसलिए उन्हें सिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन आपको उसमें सपोर्ट नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखें। और जो फेमिनाइंस है उनके साथ ऐसा भी हो सकता है साथ में, जो कलेक्टिव की एनर्जी है, जहाँ पे उनको उनके पेरेंट्स हो गए या कोई भी हो सकता है, ठीक है, वो उन्हें अगर उनका ऐसा मतलब इनर चाइल्ड वुंड अगर ऐसा रहा है जहाँ पे उन्हें भार महसूस कराया जा रहा है यहाँ से, कि तुम्हारी देखो शादी नहीं हो रही है, या फिर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया है, तुम्हारे साथ वैसा हो गया, देखो तुम तो जॉब भी नहीं करती, लाइक नीचे दिखाया जा रहा है। तो आपको लगेगा कि सोसाइटी नॉर्म के हिसाब से तो मतलब कुछ फील ही नहीं आ रहा है अंदर, ये चीज़ करने का मन नहीं करा, उसका रीज़नेबल रीज़न भी दे दिया, मम्मी पापा भी खुश हो गए, पर अचानक अब इस चीज़ पे हमें टॉन्ट क्यों मार रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला नेगेटिविटी अटैक होगा, तो नेगेटिविटी अटैक आपके ऊपर अगर हावी नहीं हो सकता है तो आपके आसपास के लोगों के ऊपर हावी हो सकता है, और ऐसी कोई चीज़ को बुलवा सकता है जिसका क्लैरिफिकेशन और शांति से आपने सब कुछ कर लिया था, लेकिन उनका माइंड स्टक होकर के उस चीज़ को रिपीट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ में आपको कुछ नहीं करना, उन्हें कोई जवाब नहीं देना है, किसी को भी, ऐसे इंसान को बस पेशेंस के साथ में काम लेना है, इमेजिनेशन करना है आप एक बबल में हो, और वो लोग जो कि स्टक हो गए और आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी बबल में है, और उसमें आप शिव तांडव स्तोत्र, हनुमान चालीसा है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो पाठ आप उसको सुनो या पढ़ो, पढ़ना ज़्यादा सही रहेगा, पढ़ो उसको, और उसके बाद में इमेजिनेशन करो पढ़ने के बाद में कि जो आपने बबल देखा है उसमें से वो सारी एनर्जीज़ ब्लैक कलर की खींच के यूनिवर्स में दे रहा है, और वो बिल्कुल वाइट हो जा रही है, और आपके अंदर से, आपके घर से, उन लोगों में से वो एनर्जी निकल जा रही है। वो बबल जो है सारी गंदी एनर्जी को सक करके ऑरा में से और इंटरनल लेवल पे यूनिवर्स में फेंक दे रहा है, और वापस अपने आप को और उन लोगों को फ्रेश वाइट कलर का, लाइट कलर का एक बहुत ही सुंदर बबल में, प्रोटेक्शन में देखो, और ऊपर से शिव शक्ति, हनुमान जी, जिनको भी आप मानते हो, उनके प्रोटेक्शन, आर्कएंजल माइकल, किसी का भी आप देख सकते हो, उनके प्रोटेक्शन से आप पूरा गोल बबल में बंद हो, ऐसा आप
इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन कर सकते हो, क्योंकि इस वक्त आपकी विजुअलाइजेशन और मैनिफेस्टेशंस पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। लाइक आपको तो विजुअलाइजेशन भी नहीं करना पड़ता होगा बहुत सारे डीएफ्स के साथ में। सोचा कि बारिश आनी चाहिए, बहुत तेज़ हवा आनी चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा या फिर चलो आधा दिन निकल गया, सडनली तेज़ हवा और बारिश का मौसम, और भली थोड़ी बारिश हुई है बट होना शुरू हो गई है। कहने का मतलब है फुल ऑन आपको किसी ना किसी की प्रेजेंस फील हो सकती है, वो भी पॉजिटिव और हाई वाइब की, ठीक है। अपने साथ में नींबू रखा करो, एक नींबू, जिससे क्या होता है ना, कोई भी नेगेटिविटी हो तो उसके अंदर चली जाती है और उसको फिर आप बाहर फेंक दिया करो, ठीक है। या फिर लौंग रख सकते हो 3 से 5। ओके, थैंक यू सो मच।